मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी मुझे बचा लो। अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अरे अंजलि, ये क्या हालत बना रखी है तूने? ये सारे बाल बिखरे हुए, ये सब क्या है अंजलि? अरे ठीक तो है सब कुछ तेरे घर में, तेरे सास ससुर रवि? मेरी सास मम्मी मुझे रोज ताने देती थी कि तेरी माँ ने तुझे दिया ही क्या है। बात बात पे मम्मी आपका नाम ले देती थी। आज मम्मी अगर मैंने पलटकर जवाब दे दिया तो हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर पटक दिया, कहती निकल जा हमारे घर से, आज के बाद यहाँ पे अपना मुंह मत दिखाना। मम्मी रोती रोती रास्ते में 3 बार गिरती पड़ती आई हूँ। मेरा तो मम्मी पैर भी मुड़ गया, ऊपर से मेरा फोन भी टूट गया, पर भागती चली आई मम्मी बस में। इतनी हिम्मत उनकी जो मेरी ननद के ऊपर हाथ उठाया। अंजलि तू टेंशन मत ले, आने दे तेरे भैया को, बात करेंगे उनके साथ। हाँ भाभी, अच्छी तरह मजा चखाना उनको। मैं तो कहती हूँ रिपोर्ट लिखवा दो। हाँ हाँ। अरे ज्योति, जाके सब्जी देख, जल रही है, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों मम्मी, आपको नहीं अपनी बेटी के ऊपर तरस आ रहा कि कैसे मैं रोती हुई आई हूँ? हाल तो देखो मेरा। क्यों नहीं लिखवानी मम्मी रिपोर्ट? नहीं आ रहा अंजलि मुझे तेरे ऊपर तरस। बेटा जब तेरी शादी हुई थी मैंने तुझे क्या समझाया था कि अब ससुराल ही तेरा घर है। अरे तेरी माँ भी तो तुझे डांटती है, अगर सास ने डांट दिया ये थोड़ी ना है कि सामान उठाओ और मायके चले आओ। मम्मी आप अंजलि को क्यों डांट रहे हो? आप देख नहीं रहे उन्होंने क्या हालत की अंजलि की? आज अंजलि के साथ हम नहीं खड़ेंगे तो कौन खड़ेगा? ज्योति 4 साल हो गए तेरी शादी को, कितनी बार मैंने तुझे डांट लगाई है, पर अंजलि तेरी भाभी कभी घर छोड़ के तो नहीं गई ना। और आज देख कैसे महारानी की तरह इस घर में रह रही है। अरे गलतियां सबसे होती है, सास भी डांट देती है। और रही बात संस्कारों की, जैसे तेरी सास ने बोला कि तेरी माँ ने तुझे संस्कार क्या दिए, फिर तो तू साबित करके आई है कि मेरी माँ ने संस्कार ही गलत दिए, जो ये अटैची उठा के भागी चली आई। अरे संस्कारों का मतलब ये तो नहीं होता कि सह लो, परंतु ये भी मतलब नहीं होता कि अपना बोरी बिस्तर उठाओ और मायके चले आओ। अंजलि मम्मी जी ना सही कह रहे हैं, आज तू हार मान के आ गई, वो तुझे कमजोर समझेंगे। मेरी ननद बाद में है, तू इस घर की बेटी पहले है। तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है अंजलि, हम चलेंगे तेरे साथ, पर कमजोर बन के नहीं, एक स्वाभिमानी बन के। पर भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या अब वो लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे अंजलि, जब तेरे पीछे तेरी भाभी और तेरी माँ खड़ी है। बस तुझे भी ना बेटा एक वादा करना होगा, कभी भी डर के तूने ये मैदान छोड़ के भागना नहीं है, मुकाबला करना है उनका, हर बात का जवाब देना है। भूखे पेट तो बेटा कोई जंग भी नहीं जीती जाती। चल अंदर चल, पहले खाना खा ले, फिर तेरा भाई आता है, हम तीनों तेरे साथ चलेंगे और तेरी सास से बात करेंगे। बेटा उसे भी एहसास होना चाहिए कि बहुओं को ऐसे घर से बाहर नहीं निकालते। बाकी बेटा उनको सबक तो सिखाना होगा ना, उनको बताएंगे हम कि बेटियां मायके की कमजोरी नहीं होती, ताकत होती हैं। मायका दोस्तों बेटियों के ना छिपने की जगह नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, ससुराल में कुछ भी हुआ तो भागी चली आती हैं मायके। उनको यही लगता है कि ससुराल में जब भी कोई पंगा हो जाए तो मायका हमारे छिपने की जगह है, आओ मायके आके बैठ जाओ। परंतु नहीं, मायके को छिपने की जगह मत बनाओ। मायका बनना चाहिए लड़कियों की ढाल के लिए, ढाल होनी चाहिए कि ससुराल में कोई दिक्कत आ जाए तो हम तेरे साथ खड़े हैं। जैसे इस स्टोरी में दिखाया है कि एक बेटी के ढाल बन के उसकी माँ और उसकी भाभी उसका साथ देती हैं, ना कि उसे छिपा लेती हैं कि आगे बेटा ससुराल से कोई बात होगी तो यहाँ पे रह ले। नहीं, क्योंकि अपना जो तलाक के मामले है ना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो हर 4 दिन के बाद किसी न किसी की खबर सुन रही हूँ कि वहाँ पे रिश्ता टूट गया, वहाँ से लड़की आ गई जी लड़ाई करके, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, उन्होंने तोड़ दिया। अभी ऐसी खबरें ना लगातार मेरे पास पहुँच रही हैं। यही सब सोच के ये स्टोरी बनाई है दोस्तों कि ना मायके वालों को हमेशा अपनी बेटियों की ढाल बनना चाहिए, उन्हें छिपाने की जगह मायका मत बनाओ। क्योंकि जो अब समाज में चल रहा है ना, इसे सब लोग मिल के ही ठीक कर सकते हैं इस माहौल को। जैसे अब रिश्ते टूट रहे हैं तो बस इस स्टोरी को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना
कि जिस घर में भी बेटी ऐसे लड़के आई है तो माँ बाप ने उसका सामना कैसे करना है, कैसे उसके ससुराल वालों से जाके बात करनी है, ना कि कट के बैठ जाना है कि चलो 2-4 साल बैठ गई भी बाद में केस डाल दिया रिश्ते टूट गए। तो रिश्ते दोस्तों तोड़ो मत अपनी बेटियों के। बेटियों का घर बसाने में एक माँ बाप का ना बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बस आप सही फैसला लो अपनी बेटियों का घर बनाने में। और स्टोरी शेयर इसलिए बोल रही हूँ कि शायद एक बेटी के माँ बाप तक ये स्टोरी पहुँच जाए, रिश्ता तोड़ने की बजाय अपनी बेटी का घर बसा दें अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व करके। तो ऐसी ही दोस्तों और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।